नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन वाले जातकों के लिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 14 अप्रैल से लेकर के 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां हैं और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 10 अंक लिखा है तो आपका मकर लगन है, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए 14 मार्च को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड होकर के मूवमेंट करेंगे। तो मकर लगन वाले जातकों के लिए उनके फर्स्ट हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में शुक्र और मंगल ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके सेकंड हाउस में कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति और बुध ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इनके थर्ड हाउस में मीन राशि में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे। इनके फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फिफ्थ हाउस में वृष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। इनके 6, 7, 8, 9 और 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 11th हाउस में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे और इनके 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे प्लेनेट आगे ट्रांजिट में मूवमेंट करते हैं उनके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे और मकर लगन वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 3rd हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों को किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रैवलिंग करना उनके लिए नुकसानदायक रह सकता है, उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आ सकता है। इसके साथ साथ इस समय में उन्हें उनके कुटुंब के सदस्यों के द्वारा कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर मैरिड है तो उन्हें उनके पत्नी या पति के परिवार वालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर मकर लगन वाले जातक कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो इस समय में व्हीकल को बहुत ही आराम से ड्राइव करें, अदरवाइज चोट इत्यादि लगने की संभावना यहाँ पर बनती है। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार से आपका धन या आपको ये कहें कि आपको गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ बात करते हैं इस समय अंतराल के अंदर आपके जो सिबलिंग्स हैं और जो आपके पड़ोसी हैं वे थोड़े से ईगोइस्टिक हुए होंगे। उनके अंदर एक भावना उत्पन्न हुई होगी कि उनका मान सम्मान अधिक किया जाए। तो इस समय में आप उनके मान सम्मान को रेस्पेक्ट दे करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 1st हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों को थोड़ी सी क्रोध की अधिकता बढ़ेगी। इस समय में क्रोध उनके अंदर आ सकता है और इस समय में मकर लगन वाले जातकों को अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू पिछले समय में रहा था तो वह यहाँ पर सही हो सकता है, उसके सही होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। परंतु क्रोध में आकर के अगर आप कोई अनुचित कदम उठा लेते हैं तो उसकी वजह से इस समय में आपको फिर हानि होने की भी संभावना दिखाई देती है। तो क्रोध पर कंट्रोल करके चलेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में मकर लगन वाले जातकों को अगर उनका कोई घर या कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का मन है, सपना है, तो उसे वे पूर्ण अवश्य कर पाएंगे। इसके साथ साथ कोई व्हीकल इत्यादि परचेज करना हो उसे भी वे परचेज कर पाएंगे, उसका आनंद और लाभ वे इस समय में प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इस समय में मकर लगन वाले जातकों को उनके मित्रों का सुख प्राप्त होना, इसके साथ साथ अपने फिक्स अमाउंट के अंदर वे कुछ बढ़ोतरी कर पाएंगे, उसका वे आनंद और लाभ प्राप्त करेंगे, समय उनके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ आगे बात करते हैं जब मंगल ग्रह 7 अप्रैल 2022 से 16 मई 2022 तक कुंभ राशि में चले जाएंगे। जैसे ही मंगल ग्रह कुंभ राशि में जाएंगे तो यहाँ पर मकर लगन वाले जातक देखेंगे कि उनके जो वाणी है उसके अंदर कुछ कठोरता आ गई है। वे ऑर्डर देख करके अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर मकर लगन वाले जातकों को नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर कुछ सुधार के लक्षण तो दिखाई देंगे, परंतु इस समय में कुछ चटपटा, कुछ तीखा भोजन खाना या कुछ फास्ट फूड इत्यादि लेना
ऐसी रुचि इनके अंदर बनेगी और उन्हें इस प्रकार के भोजन का लाभ भी प्राप्त होगा। तो इस तरह से इनके रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टियों के ऊपर। जब मंगल ग्रह की फोर्थ एस्पेक्ट 1, 2, 3, 4 आपके घर के हाउस पर पड़ती है, फोर्थ हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में आप अपने लिए अगर कोई घर, कोई व्हीकल, कोई प्रॉपर्टी, कोई पैट्स इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो आप उनका आनंद और अनुभव प्राप्त कर पाएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 7वें हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं या आपके कलीग्स हैं उनके साथ, या आपके मित्रगण हैं उनके साथ आपके रिलेशन थोड़े से खराब हो सकते हैं, उनसे बचकर रहने का प्रयास करें। इस समय में अपने स्पाउस के साथ किसी प्रकार की बहसबाजी में ना उतरें, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कोई बहसबाजी ना करें। अगर कोई सिचुएशन खराब होती है तो उसे बचा करके, बिना बोले बचा करके चलने का प्रयास करें। वाणी के ऊपर संयम रख के चलेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में किसी भी प्रकार से अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या अपने कलीग्स की कोई एडवाइस को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना, अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसे सोच विचार करके इम्प्लीमेंट करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वे सभी एनर्जेटिक रहेंगे तो उनसे बचकर रहने का प्रयास करें। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च हो सकता है, या आप अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए उनकी हेल्प करने के लिए कुछ धन यहाँ पर खर्च कर सकते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के लिए उनकी हेल्थ के लिए कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। तो ये था मंगल ग्रह के बारे में। आगे चलते हैं, बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 6 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह आपके 6 और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय में आपको यात्राओं का सुख प्राप्त होना, यात्राओं के माध्यम से धन की प्राप्ति होना, आप अपने अच्छे परिवार का सुख प्राप्त कर पाना, ये सब चीज़ें यहाँ पर देख पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आप अपने मामा और मौसी के हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देख सकते हैं, उनकी हेल्प भी आपको करनी पड़ सकती है और इस समय में आप उनसे कोई एडवाइस भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छा ही रहेगा। आप अपनी वाणी के द्वारा आप अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे, लाभदायक रहेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं बुध ग्रह जब 24 मार्च 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में चले जाएंगे। जब बुध ग्रह मीन राशि में आएंगे तो इस समय आपको यात्राएं कराने वाला होगा। यात्राओं के माध्यम से आप लाभ प्राप्त करेंगे। कुछ धार्मिक अनुष्ठान होना, कोई सिबलिंग्स इत्यादि के यहाँ पर जाना, कुछ राइटिंग इत्यादि का कार्य करना, कुछ यात्रा के दौरान इंस्ट्रूमेंट इत्यादि को, IT सेक्टर की चीज़ों को आप यूज़ करके आनंद प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप कुछ चीज़ें परचेज भी कर सकते हैं जो IT से रिलेटेड चीज़ें, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि चीज़ों को या सॉफ्टवेयर इत्यादि आप परचेज करके भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं बुध ग्रह जब 8 अप्रैल 2022 से 16 मई 2022 तक मेष राशि में चले जाएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर का जो माहौल है वो थोड़ा सा गर्मा गर्मी वाला हो सकता है। इसके साथ साथ अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर माहौल की स्थिति को आप सुधार पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको अपनी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी का आनंद लेने के लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्राएं करने से धन की प्राप्ति होना, अगर आप मार्केटिंग इत्यादि के कार्य को करते हैं तो आपको यात्रा के माध्यम से धन लाभ प्राप्त होना दिखाई देता है। इस समय में हो सकता है आप अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ आप कोई टूर ट्रैवल पर जाएं, कोई रेस्टोरेंट इत्यादि में जाएं, मॉल इत्यादि में जा करके आप अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी प्राप्त करें और साथ साथ कुछ धन आपका खर्ची भी हो, कुछ दान पुण्य इत्यादि के ऊपर भी आपका धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं जब देवगुरु बृहस्पति 14 अप्रैल 2022 से 11 मार्च 2023 तक मीन राशि में चले जाएंगे तो यहाँ पर इनके फल के अंदर चेंज आ जाएगा। ये आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रदान करेंगी। इसके विषय में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके अंदर मैंने केवल और केवल गुरु ग्रह के बारे में बात की है। अगर आप किसी कारण से गुरु ग्रह से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और गुरु ग्रह से रिलेटेड आप कोई शुभ फल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो उसके अंदर मैंने कुछ उपाय बताया है, उस उपाय को करके आप अपने जीवन में देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट की। जब तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ है तब तक इनकी 3 अवृतमय दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो पहले 5वीं दृष्टि के ऊपर बात करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इस समय में आप अपने स्पाउस की अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी उसे आप
दूर हटा पाएंगे, उनकी हेल्थ बेहतर रह पाएगी। इसके साथ साथ आप अगर लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन ऋण इत्यादि को आप ले पाएंगे, और अगर किसी ने आपका ऋण लिया है तो वह भी आपका ऋण चुका देगा, परंतु मांगना तो आपको पड़ेगा ही। एक दो बार आप मांगेंगे तो आपका ऋण वापस कर देगा, ऐसे यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ जब आपकी देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो आपके कुटुंब के सदस्य हैं उन्हें किसी प्रकार से धन का लाभ होना। इसके साथ साथ जो अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के परिवार वालों को धन का लाभ होना, परंतु यहाँ पर आपका कुछ धन थोड़ा सा आपकी हेल्थ के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 आपके 10th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है आप अपने कार्य व्यवसाय, अपनी जॉब, बिजनेस, अपने ऑक्यूपेशन के अंदर सफलता प्राप्त करेंगे। आपको वहाँ पर धन की प्राप्तियाँ होंगी। आप अपने कार्य व्यवसाय में धन को लगा करके अच्छी अच्छी सर्विस और प्रोडक्ट जो भी आपका कार्य है उसके अंदर आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप प्रमोशन इत्यादि चाहते हैं तो प्रमोशन, अगर आपने प्रमोशन के लायक कार्य किया है तो आपको प्रमोशन इस समय में प्राप्त हो सकता है, तो इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे, आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 28 फरवरी 2022 से 30 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 1st हाउस से गोचर कर रहे हैं और अपनी मित्र राशि में और मित्र प्लेनेट के साथ ही गोचर कर रहा है। शनि इनका मित्र है इस समय अंतराल के। इसके साथ साथ शुक्र आपका योग कारक प्लेनेट भी बनता है। इस समय में आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होना, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाना। एजुकेशन प्राप्त कर पाना यहाँ पर नहीं कहेंगे क्योंकि एजुकेशन के हाउस में राहु भी विराजमान है। इस समय में आप लव एंड रोमांस, अपोजिट सेक्स के ऊपर अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ कार्य व्यवसाय के अंदर आप हार्डवर्क कर पाएंगे। कार्य व्यवसाय को आप अगर एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए समय उत्तम रहेगा। आप अपने कार्य व्यवसाय को अपने माइंड में सेट करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जॉब के अंदर अपने कार्य व्यवसाय को या जॉब के अंदर जो भी आपका कार्य है, जो भी आप कार्य करते हैं, जिस भी डेजिग्नेशन पे है, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से, स्मार्टली तरीके से करके नेम और लाभ प्राप्त कर पाएंगे, नेम फेम और लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद जैसे ही 31 मार्च 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में शुक्र ग्रह चले जाएंगे, तो जब शुक्र ग्रह इस एक चीज़ और यहाँ पर रह गई जो पिछला समय रहा है 28 फरवरी 2022 से 30 मार्च 2022 तक, तो जब तक शुक्र ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक ये आपको लव एंड रोमांस के लिए अट्रैक्ट करेंगे। इस समय में लव आपकी ओर आ सकता है, रिलेशन आपके बन सकते हैं। आपको रिलेशन के लिए जाना नहीं पड़ेगा, वो आपकी तरफ अपने आप आएंगे और आप उनके अंदर बन सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। आगे बात करते हैं 31 मार्च 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में जब ये चले जाएंगे शुक्र ग्रह, तो इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त करना, प्रदान करना। इसके साथ साथ अच्छी वाणी का आप प्रयोग कर पाएंगे। आपकी वाणी में बहुत मधुरता होगी। सिंगिंग आदि का अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो सिंगिंग के कार्य में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में रियाज इत्यादि करना, कोई सिंगिंग इंस्टीट्यूट इत्यादि आप अगर ज्वाइन करते हैं या सिंगिंग से रिलेटेड कोई आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो उसका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके अच्छे परिवार का सुख प्राप्त होना, आपको लग्जरी की चीज़ों की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। आगे बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके रूलिंग प्लेनेट भी हैं, आपके 1st और आपके 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 1st हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपने एक चीज़ तो देखी होगी कि कार्यों के अंदर टेंशन तो बनी हुई है। कार्यों को करने के अंदर एक हार्डवर्क की स्थिति बनी है, हार्डवर्क अधिक करना पड़ता है। कोई भी कार्य हो, सिर के ऊपर एक भारीपन जैसी स्थिति रहती है। हर कार्य के अंदर ये उलझन बन जाती है कि पहले कौन सा कार्य किया जाए, यह कार्य को शुरू कहाँ से किया जाए और कहाँ पर समाप्त किया जाए। इन सब चीज़ों के लिए शनि ग्रह आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं, परंतु यहाँ पर जो भी कार्य आप करेंगे उसका तुरंत रिजल्ट शनिदेव आपको प्रदान करते हैं। अगर आपके कार्य अच्छे हैं, सही हैं, लोगों की हेल्प करने लायक हैं, तो आपको उसका पुरस्कार तुरंत प्राप्त हो जाता है, ऐसा शनि ग्रह बताते हैं। इसके बाद शनि ग्रह की दृष्टि के ऊपर बात करते हैं। शनि ग्रह की 3 क्रूर दृष्टियाँ होती हैं, 30वीं, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो जहाँ जहाँ ये दृष्टियाँ पड़ती हैं वहाँ ये कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हैं। तो देखते हैं शनि ग्रह की 3री दृष्टि जब आपके 3rd हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके सिबलिंग्स से रिलेटेड या सिबलिंग्स को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए केयरफुल है। इस समय में यात्राओं को करने से आपको कोई कष्ट हो सकता है। यात्रा करते हुए विशेष तौर से अपने कीमती सामान इत्यादि का आप ध्यान रखें, अदरवाइज उनके अंदर कोई चोरी इत्यादि होने की संभावना लगती है। इसके साथ साथ अगर आप नौकर चाकर अपने घर में रखते हैं तो नौकर चाकर के ऊपर भी थोड़ा सा वॉच रखने की आवश्यकता होगी, अदरवाइज आपका यहाँ पर कुछ लॉस हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की 7th एस्पेक्ट की, जब आपके 7th हाउस में पड़ती है। इस समय में आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन में कुछ गड़बड़ाहट हो सकती है।
कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उन सब चीज़ों के लिए आप थोड़ा विचार करके चीज़ों को पहले जज करें। जिस प्रकार से जज होते हैं, शनि ग्रह एक जज ही हैं, तो आप भी एक जज की तरीके से ही हैं। जब चीज़ों को एक बार जज करके तब आप कुछ फैसला लें। अगर आप बिना चीज़ों को देखे, बिना चीज़ों को जज किए एट ए टाइम कोई डिसीजन ले लेते हैं तो वो डिसीजन आपका रॉन्ग हो सकता है। तो चीज़ को, स्थिति परिस्थिति को पूरा सुनने समझने के बाद ही कोई डिसीजन लेंगे तो लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ती है तो ये आप इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर हार्डवर्क कर पाएंगे। हार्डवर्क करने से आपको चीज़ों की प्राप्तियाँ होंगी। अगर आप जॉब करते हैं तो उसके अंदर आपका हार्डवर्क बढ़ेगा। बिजनेस करते हैं तो इस समय में आपकी यात्राएं बढ़ेंगी, आप अपने प्रेजेंटेशन इत्यादि के कार्य को बढ़ाएंगे। सेल्स की टीम को आप ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे या फोर्स कर सकते हैं कि आप ज़्यादा ऑर्डर लाइए, जिससे कि कंपनी आपकी ग्रोथ कर सके। तो कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी बनी हुई है, आप इसका लाभ उठा पाएंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और राहु ग्रह जब से आपके 5th हाउस में आए हैं तब से ये आपकी एजुकेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपकी एजुकेशन में आए दिन नए नए व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इस समय में जो मकर लगन वाले जातक हैं वे अपनी एजुकेशन के अंदर देखते होंगे कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, याद किया हुआ वे भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। इसके साथ साथ अगर कोई सब्जेक्ट चूज़ करने वाली बात है या कोई नया इंस्टीट्यूट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नई एजुकेशन आप कोई लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस समय के अंदर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेकर के अपने बर्थ चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करा करके आगामी भविष्य के लिए कोई डिसीजन लेना चाहिए। अदरवाइज इस समय में लिया हुआ डिसीजन या सब्जेक्ट चूज़ करना आपके लिए आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है। तो इसलिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप एडवाइस लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मकर लगन वाले जातक हैं, अगर संतान को कंसीव कराना चाह रहे हैं तो वे देखते होंगे कि संतान कंसीव कराने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के चलें और राहु की रेमेडी यहाँ पर करते रहें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जब राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 20 फरवरी 2023 तक मेष राशि में चले जाएंगे तो यहाँ पर इनकी चीज़ों के अंदर रिजल्ट में परिवर्तन आएगा। इसके ऊपर मैंने राहु और केतु के राशि परिवर्तन के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख करके अगर आपको राहु और केतु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या राहु और केतु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए मैंने उसके अंदर कुछ उपाय बताए हैं। उन उपाय को करके आप अपने जीवन में राहु केतु की नेगेटिविटी से बच सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसे वीडियो को आप अवश्य देखें। आगे बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। तो केतु ग्रह जब से आपके 11th हाउस में आए हैं तब से आप एक चीज़ नोटिस कर ही रहे होंगे कि जो भी आपका धन है वह किसी न किसी प्रकार से आपका खर्च हो चुका है। और अगर आप फिक्स करना भी चाहते हैं, सेविंग करना भी चाहते हैं, तो आपके विचार इस तरीके के कोई डिसीजन नहीं आप ले पाते कि किस स्कीम में या किस तरीके से अपने धन को सेविंग किया जाए। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। इसके साथ साथ इस समय में मित्रों के साथ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना यहाँ पर दिखाई देता है। मित्रगण भी इस समय में आपको कोई सही एडवाइस या सही राय नहीं दे पाएंगे। उनसे ली हुई राय या एडवाइस भी आपको उलझन में डालने वाली हो सकती है। इस समय में आपका नेम फेम थोड़ा ख़राब हो सकता है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास करें। तो इसके बाद जब राहु सब केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 20 फरवरी 2023 तक तुला राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर स्थिति परिवर्तन होगी, जिसके विषय में मैंने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो को देख करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात कर यहाँ से ये तो हो गया सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत तक ट्रांजिट में मूवमेंट के प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर। अब बात करते हैं कि मून के ट्रांजिट के ऊपर। तो 14 मार्च 2022 को जब कर्क राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय को मैंने गुड टाइम में काउंट किया है। इस समय में आपको आपके स्पाउस का, आपके बिजनेस पार्टनर का इस समय में लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद जब 15-16 मार्च को, तो 15-16 मार्च को जब सिंह राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो 15-16 मार्च को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में आपको कोई ट्रैवल इत्यादि नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आपको आपके स्पाउस के या आपके कुटुंब के सदस्यों से मिलना हो, जिसमें आपका धन खर्च हो सकता है, आपका ज़्यादा मान सम्मान रेस्पेक्ट ना हो। इसके लिए केयरफुल होकर के चलें, पहले से ही प्लान करके चलें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब 17, 18, 19 और 20-21 तारीख को, तो यहाँ पर 17 से लेकर के 21 मार्च तक का समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसमें आपको रिलीजियस ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, अपने कार्य व्यवसाय को भी बढ़ा पाएंगे, कार्य व्यवसाय में भी नेम फेम प्राप्त करेंगे और आपके लिए सही प्रकार से समय उत्तम रहने वाला है। इसके बाद जब 22-23 मार्च को वृश्चिक राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको 22-23 मार्च को जब चंद्रमा गोचर करेंगे
तो ये समय आपको आपके धन के अंदर कुछ खर्ची कराने वाला हो सकता है। इस समय में मित्रों से कोई एडवाइस इस समय में ना ले तो बेहतर रहेगा। मित्र इस समय में आपको ज़्यादा अच्छी एडवाइस नहीं दे पाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद जब 24-25 मार्च को और 26-27 मार्च को, तो यहाँ पर 24-25-26 मार्च तक का समय जो है ये आपके लिए थोड़ा सा टेंशन भरा रह सकता है। इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन इत्यादि के ऊपर खर्ची करना पड़ सकता है। और इस समय में मन के अंदर एक भय का अकारण ही एक भय की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, तो उससे बच के रहने का प्रयास करें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 28-29 मार्च को कुंभ राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में हो सकता है आपको कहीं से प्रसादम, लिक्विड कैश और कुछ अच्छा नेम फेम प्राप्त हो जाए, ऐसी यहाँ पर स्थिति बनेगी आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं 30-31 मार्च को और 1 अप्रैल, 30-31 मार्च और 1 अप्रैल को जब चंद्रमा आपके 3rd हाउस से गोचर करेंगे तो हो सकता है इस समय में आपको कोई छोटी दूरी की यात्रा करने का सुख प्राप्त हो। इस समय में उससे आप कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाएँ, समय उत्तम रहने वाला है। इसके बाद जब 2-3 अप्रैल को मेष राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको आपके घर के अंदर आपके फैमिली, अच्छी फैमिली, अच्छा धन, अच्छा फूड, अच्छा फाइनेंस, अच्छे पेट्स, अच्छे व्हीकल के साथ आनंद से बिताने का होगा। इस समय में आपके माता पिता की हेल्थ भी उत्तम रहेगी, उनसे भी आप कोई लाभ या एडवाइस प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जब 4-5-6 अप्रैल को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इसके साथ साथ यहाँ पर 4-5-6 और 7 अप्रैल तक का समय मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में हो सकता है आपको कोई ऋण लेना पड़ जाए या आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है। इस समय में कोई एनिमी आपको कुछ लॉस पहुंचा सकता है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास करेंगे तो लाभदायक होगा। इसके बाद बात करते हैं 9-10-11 अप्रैल को जब कर्क राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जा सकते हैं। वहां पर आप जा करके आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। और जो मैरिड है तो इस समय में अपने स्पाउस के साथ अपने अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद जब 12-13 अप्रैल को सिंह राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आपको अपनी हेल्थ के लिए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इस समय में हेल्थ के लिए केयरफुल होकर चलने की आवश्यकता होगी। इसके बाद 14 अप्रैल 2022 को कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको एक रिलीजियस और लॉन्ग ट्रैवल पर ले जाने वाला होगा, जो आपके लिए लाभदायक और उत्तम रहेगा। इस समय में आप रिलीजियस भी होंगे और रिलीजियस ट्रैवल करके लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मकर लगन वाले जातकों के लिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।